तो हम ये जो योग का प्रयोग कर रहे हैं और संकल्प शक्ति का भी परिणाम हमको देखना है, उसके लिए हम ये पानी चार्जिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो अलग अलग उसके हमने क्या क्या ज़रूरी है वो देखा। आज है उसका गुणों का स्वरूप, म्हणजे आपण जे चार्जिंग करतो ती कोणत्या तरी गुणांच्या आधाराने करतो, की पवित्रता घेतोय, शांती घेतोय, शक्ती, आणि त्याची किरण आपल्याला जर त्याच्यामध्ये टाकायची, आपले गुण, बाबांचे गुण त्याच्यामध्ये मिक्स करून त्याची किरण आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायची असतात, पण त्याच्या आधी आपल्याला ते स्वरूप बनावं लागेल। आत्मा त्या स्वरूपामध्ये टिकली पाहिजे। तो गुणों का स्वरूप हमको बनना पड़ेगा, म्हणजे तसं बनावं लागेल, तर ती पाण्याची चार्जिंग होईल आपल्याकडून। गुणों का स्वरूप, गुणों का स्वरूप हम तभी बन सकते हैं जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये जो बनना है हमको, वो गुण कैसे जागृत होंगे? जब हम देह भान से मुक्त हो जाएंगे, जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। आत्मा बिंदु, ये जो बाकी का विस्तार है उसकी वजह से ही वो सारी देह भान की बातें वो सब आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो देह का अहंकार है, देह का अभिमान है, और फिर गुणों का स्वरूप नहीं बन सकता है। मध्ये जर कंप्लीट शांती नाही आहे तर आपण शांत स्वरूप आत्मा नाही आहे आणि शांतीची किरण जाणार नाही पाण्यामध्ये। तो अगर पानी चार्ज करना है, वातावरण को बदलना है, दूसरे आत्माओं को वो किरणें देनी है, अपनी शांति दूसरों को देनी है, तो हमें पहले शांत स्वरूप का गुण धारण करना पड़ेगा। और शांत स्वरूप का, शक्तिशाली का गुण धारण करने के लिए पहले आत्मा बनना पड़ेगा। अपने आप को आत्मा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। तो गुणों का स्वरूप हम हे सगळ्यासाठी कामात येईल। पाणी चार्जिंगचाच विषय नाहीये, पण सगळं जे बाबा आपल्याला देवता बनवायचे बाबांना, तर त्याच्यासाठी आपल्याला 7 गुणांचं स्वरूप बनावं लागेल। मग सगळे देवतांचे जे गुण आहेत ते सगळे आपल्यामध्ये येतील, पण आधी ही जे आत्मामध्ये मूळ 7 गुण आहे त्याचं स्वरूप आपल्याला बनावं लागेल, म्हणजे तसा स्वभाव आपल्याला बनवावं लागेल, एकदम कंप्लीट तसाच। तो अभी तक जितने भी अभ्यास किए हैं वे देह समझकर किए हैं। भक्ति मार्ग में जितने भी अभ्यास हमने किए, जितनी भी भक्ति की, जितनी भी पूजा पाठ किया, कुछ भी किया, कोई तीर्थ यात्रा की, कुछ भी किया, तो देह समझकर ही किया हमने वो सब कुछ। और वो जो देह भान के संस्कार है भक्ति मार्ग में 63 जन्म के, वो बाबा का बच्चा बनने के बाद भी जाते नहीं जल्दी से। तो जो भी, म्हणून तेवढा अनुभव नाही होत। पण म्हणतो की योग मध्ये तेवढा अनुभव नाही झाला, तेवढा फायदा नहीं झाला, तेवढा इफेक्ट नहीं दिसला। तो क्यों? क्योंकि देह समझकर बाबा को याद कर रहे हैं, अपने आप को देह समझ रहे हैं। देहभान, देह की बातें सब, देह का अहंकार, देह का अभिमान, तो फिर कैसे अनुभव होगा? जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहू तेव्हा तो शांतीचा अनुभव होईल, प्रेमाचा अनुभव होईल, शक्तीचा अनुभव होईल। तो अभी तक जितने भी अभ्यास किए हैं वो देह समझकर किए हैं, और इसलिए जो हम चाहते हैं वो अभी तक नहीं मिला। किसी को अगर लगता है कि मुझे बाबा का बनने के बाद भी शांति नहीं मिली, शक्ति नहीं मिला, प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसका कारण ढूंढना है। मूल कारण यह है कि हम देह समझ के बाबा को बाबा बाबा करते रहते हैं। तो हम आत्मा है और वो आत्मा का बाबा है, देह का बाबा नहीं है। वो आत्मा का बाबा है। तो आत्मा के बाबा से कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें आत्मा बनना पड़ेगा, वो स्थिति में रहना पड़ेगा, तब वो अनुभव होगा। तो हे खूप मोठं महत्वाची गोष्ट है ही, कि हम कहते हैं बाबा का बनने के बाद भी फिर वो भी तो शांति में रहते हैं, उनको वो भी तो अशांत होते हैं, फिर हमारे में क्या है? तो क्यों नहीं होता है वो कंप्लीट? क्यों नहीं होता है? देवता जैसा स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा समझते नहीं, अभी पक्का हुआ ही नहीं। और इसलिए बाबा हर मुरली में रोज कहता है अपने आप को आत्मा समझो। वो क्यों कहता है? क्योंकि हमको वो अनुभव नहीं हो रहा है, पक्का नहीं हुआ है अभी। तो इसका कारण हम ज्ञान को यथार्थ विधि से यूज नहीं करते। बाबा हर मुरली में बार बार कहते हैं कि पहले अपने को आत्मा समझो,
आत्मा समझ कर देखो, आत्मा समझ कर बोलो, आत्मा समझ कर सुनो, तो कितना परिवर्तन हो जाएगा हमारे अंदर। बाबा को क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि हम देह समझ कर बोलते हैं, देह समझते खुद को, सामने वाले को देह समझते हैं, और फिर इसलिए वो विकारों की बातें आ जाती है, अशांति आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, मोह आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो बाबा कहते हैं यथार्थ विधि से हमने ज्ञान को यूज ही नहीं किया। ये ज्ञान इतना ऊंचा है लेकिन इतना सिंपल है, फक्त वापरायचं त्याला, ती स्थिती बनवायची। तो बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो, बात करते हुए आत्मा समझ कर बोलो, मैं आत्मा सामने वाली आत्मा से बात कर रहा हूं। वो चेहरा देखते हैं तब प्रॉब्लम हो जाता है, तब उसका देह, फिर वो सारा वो क्या क्या करता रहता है वो सब सामने आता है। वो आत्मा बिंदी है, जब हम बिंदी को देखेंगे तो सारा परिवर्तन हो जाता है, हमारे बोलने में, भावना में, विचार में, वो सब हो जाता है। तो आत्मा समझ कर बोलो, और वो क्या बोल रहा है? आत्मा समझ कर सुनो। वो आत्मा मुझ आत्मा से बोल रही है, आत्मा समझ कर सुनो। ही जितकी आत्मिक स्थितीची प्रॅक्टिस होईल तितके आपल्यामध्ये ते गुण येतील, आणि ते गुण आल्यावरचा अनुभव आहे आपला, जो राजयोगाचा अनुभव आहे, बाबांचं बनण्याचा जो अनुभव आहे, जी शांती मिळायची आहे, ते सगळं हे याच्यावरती टिकलेलं आहे की आपण स्वतःला आत्मा समजायला पाहिजे। त्या स्थितीमध्ये राहूनच सगळ्यांशी बोलायचं आहे, व्यवहार करायचा आहे, तेव्हा मग आपल्याला हा पूर्ण लाभ घेता येईल जे बाबांचं आपण बनलेलो आहे। नहीं तो फिर वो जीवन ये जीवन में क्या फर्क है? पहली पहली को हल कर अपने स्वधर्म में टिक कर कोई भी गुणों का आवाहन करेंगे तो उनका स्वरूप बन जाएंगे। पहली पहली, पहला कोड, मैं कौन? हमारे ज्ञान की शुरुआत ही वहां से होती है, आप आत्मा है, शरीर नहीं है। मैं कौन हूं इसका परिचय मिलता है। तो पहिलं कोड जे दुनियेतलं कोणतंही शास्त्र नाही सोडवू शकलं, तो बाबा ने स्टार्ट में हमको बता दिया कि तुम आत्मा हो, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हो, तुम परमात्मा की संतान हो, परमधाम से आए हो। तो सब हमारा परिचय, क्लिअर परिचय, ते कोड सुटलं। मी कोण आहे आणि कुठून आलेलो आहे हाच प्रश्न आहे लोकांना आज पण, ते कोड पडलेले आहे त्यांना। तो पहली हमने हल कर दी, बाबा ने हमको सब कुछ क्लियर कर दिया। अतः अपने स्वधर्म में टिक कर कोई भी गुणों का आवाहन करेंगे तो उनका स्वरूप बन जाएंगे। अपने स्वधर्म में टिक कर कि भाई मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। कोणत्याही तरी स्वधर्मामध्ये टिकून मग समोरच्याशी बोलायचंय, कोणाशीही बोलायचं, आपल्या मुखातून शब्द काढायचा आहे तर त्याच्या आधी चेक करायचं, मी आत्मा समजून बोलतोय, समोरच्याला आत्मा बघतोय, नहीं तो वो देह मान तो ऑटोमेटिक है जो द्वापर से हम करते आए हैं। हा पॉज घ्यायला बाबा सांगतो की थोडं थांबा, कोणाशी बोलताय तुम्ही तर थोडस थांबा, तुम्ही आत्मा त्या आत्मेशी बोलताय का शरीर शरीराशी बोलताय? जब हम ये सेटिंग कर लेंगे तो 7 गुणों के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। देव देखते हैं, देह से बात करते, देह समझ के बात करते, तब वो गड़बड़ हो जाती है बातचीत में। तो बाबा कह रहे कि गुणों का आवाहन करो, अपने स्वधर्म में टिको, गुणों का आवाहन करो, वो सोए हुए अंदर, उनको जगाओ और बाबा से वैसा ही गुण अपने अंदर और भर लो। तो गुणों का स्वरूप मतलब वो स्वभाव आपका बन जाएगा, डायरेक्ट आप उस स्वरूप में आ जाओगे, म्हणजे तुमचं जे रूप आहे ते तेच बनून जाईल, जे तुम्ही शांत, एकदम तुम्ही सुख देणार आहे। और जो भी सफलता चाहिए वो मिल जाएगी। फिर सारी सफलता का रहस्य, सारी दुनिया में जो भी हमें कुछ भी चाहिए है, आत्मा को कुछ भी चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए? मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे 84 जन्मों का मेरा लक्ष्य है, पहले जन्म में आना है, स्टार्ट से आना है, मुझे संगम युग में रहकर इस दुनिया का कल्याण करना है, फिर मुझे अपने विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, मुझे अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देना है,
फिर मैं कोई प्रयोग करता हूं, जैसे जल का प्रयोग करता हूं, या वातावरण में शांति फैलानी है मुझे, तो वो जो सफलता मुझे चाहिए वो कब आएगी? जब हम इन गुणों का स्वरूप बन जाएंगे. देवतांमध्ये खूप गुण आहे, खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे गुण आहे, पण आधार काय त्याचा? हे 7 गुण. या 7 गुणांच्या आधारावरती ते सगळे गुण आहे. तर आपण या 7 गुणांना स्वतःमध्ये आणायचं आहे, तो स्वभाव आपला बनवायचा आहे. तर मग आपल्याला जे पाहिजे ते करू शकतो. जो राजयोगचा आपल्याला अनुभव करायचा आहे, त्याचा लाभ घ्यायचा आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही है, मतलब सारे ज्ञान का सार हम समझ रहे हैं आज. अगर हम ज्ञान में आए हैं, बाबा ने हमको ज्ञान में लाया है, पूरा फायदा उठाना है, 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग करनी है, हमारा वो जो दुनिया वाले हमें मान सम्मान दे ऐसा हमें चाहिए, तो फिर हमें वो स्वरूप बनना पड़ेगा. वो 7 गुण हमारे अंदर पूरी तरीके से धारण करने पड़ेंगे, और उसके विरोधी जो बातें हैं उसको जला के खाक करना पड़ेगा. वो रखना ही नहीं अपने अंदर, वो कचरा रखेंगे तो यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. संकल्प, बोल और कर्म एक भी फिर हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा. अगर हम गुणों का स्वरूप बन जाएंगे तर व्यर्थ काही होणारच नाही. मग बाबांना म्हणावंच लागणार नाही तुम्ही व्यर्थ मुक्त व्हा, व्यर्थ मुक्त व्हा. वैसे हमने 1-1.5 महीना पहले व्यर्थ की गिफ्ट दे दी बाबा को, लेकिन फिर भी हमें वापस नहीं लेना है वो उसको. व्यर्थ मतलब ये सब व्यर्थ है. जो 7 गुणों के अलावा जो कुछ भी है वो सारा व्यर्थ है. तो संकल्प, बोल, कर्म एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा, सब सिद्ध होंगे. मतलब जो भी संकल्प करेंगे, जो भी संकल्प हम करेंगे 7 गुणों के स्वरूप में रहकर, वो सिद्ध हो जाएंगे. विशेष में विशेष आत्मा बन जाएंगे, आप स्पेशल बन जाओगे. त्यांच्यासारखे दुनियावाल्यांसारखे साधारण राहायचंय तर मग देहभान, मग विकार आणि गुण दोन्ही मिक्स. तो दुनियावाल्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये काही फरक नाही. विशेष बनना है हमको. हम करोड़ों में कोई आत्मा है, तो वैसा दुनिया वालों को भी समझ में आना चाहिए कि हम स्पेशल है. तो कब होगा? जब हम उस गुणों में टिक कर रहेंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी, व्यर्थ समाप्त रहेगा, तब हम स्पेशल है. जिसको बाबा ने कहा है, आप ब्राह्मणों के हर कदम में पदम जमा होगा. हम ब्राह्मणों के हर कदम में पदम, इतना हमको चांस है. अगर हम 7 गुणों में से किसी भी स्वरूप में टिके हुए हैं, जमा हो रहा है, अगर थोड़ा भी गड़बड़, कोई भी कारण रहने दो, कोई गलत कर रहा है, कुछ हो रहा है, कोई भी कारण, लेकिन हमने गलत बोल दिया, हमने गलत सोच लिया, हमारी गलत भावना है, हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो वो पदम गुना माइनस भी हो जाएगा. संगम युग ये बहुत अलग टाइप के बैंक है. हम बाबा के बने हैं, हमें कदम में पदम जमा करने का चांस है. इसलिए ये जो 7 गुणों का जो है, हमें जो ओरिजिनल आत्मा बनना है, पहले जैसा आत्मा बनना है, उसके ये सारे फायदे हैं. म्हणजे पुरुषार्थ खूप मोठा नाहीच आहे, हे लक्षात घ्यायचंय आपण. खूप मोठा, खूप अवघड असा पुरुषार्थ नाहीये. आपल्याला या 7 गुणवाला स्वभाव बनवायचा आहे, हाच पुरुषार्थ आहे मेन. वह दिन दूर नहीं कि बाबा जो चाहते हैं वह हम न बन पाए. ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर हम 7 गुणों के स्वरूप में टिक जाए तो बाबा की जो चाहना है हमारे से कि ऐसे बन जाए, दिव्यता इनके अंदर पूरी तरीके से आ जाए, बाबा कहते वो हो, उसको टाइम ही नहीं लगेगा अभी, और वो हो जाएगा. हमारा जीवन ही सिद्धि स्वरूप बन जाएगा. मतलब आधार किस बात पर है? 7 गुण, वो स्वभाव हमारा जीवन ही सिद्धि स्वरूप बन जाएगा. मतलब हम जो चाहेंगे सबके कल्याण के हिसाब से वो हो जाएगा. हमारे खुद की स्थिति बदलना चाहते हैं, हम 1 सेकंड में बदल देंगे, ये सिद्धि हमको आ जाएगी. कलयुग के अंत में हमारी जड़ मूर्तियों के द्वारा भक्त आत्माएं, अभी क्या हो रहा है? कलयुग का अंत चल रहा है. हमारी मूर्तियां अभी मंदिरों में है, तो उन मूर्तियों को वो भक्त आत्माएं क्या करते हैं? उस मूर्ति के सामने साधना करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, यज्ञ होम हवन करते हैं, कुछ मंत्र तंत्र चलता है उनका,
तो वो अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। हमारी मूर्ति के सामने कुछ साधना करके वो अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते। हमारे भक्त, हमारी मूर्तियां उसके सामने बैठ के वो सिद्धि प्राप्त कर लेते। और हम अभी चैतन्य मूर्ति है, अनेक प्रकार के चमत्कार कितने प्रभावशाली रूप में दिखाते। देवी को प्रसन्न कर लिया बोलते हो, वो किसका यादगार है? वो हम ही तो है। हमारी तो स्थिति बनाई थी हमने वो संगम युग में। तो वो कितना प्रभावशाली रूप से वो दिखाते हैं वो चमत्कार को। और किस आधार से बना? हमारे वाइब्रेशन से, हमने जो स्थिति बनाई थी। तो हमको ये पक्का करना है कि हम वो है, हम वो देवी देवता है। खूप पक्क घुटून 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 पक्क करावं लागेल आपल्याला मध्ये, ठोकून ठाकून स्वतःला सांगावं लागेल कि मैं कौन सी आत्मा हूं और मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं कौन सी आत्मा हूं। भक्त मेरे मूर्ति के सामने जाके सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और मैं अपना स्वभाव को नहीं बदल पा रहा हूं। तो वो चमत्कार कितने प्रभावशाली रूप में दिखाते हैं। दर्शन करने के लिए कितनी लंबी आत्माओं की लाइन लगी हुई है। हमारी मूर्ति, वो कोई उधर वो मूर्ति में नहीं है, वो देवी या देवता मूर्ति में नहीं है, ऊपर कहीं बैठे नहीं है, हमारा यादगार है। और उसके लिए लाइन लगा के दर्शन को जा रहे हैं। और हम यहां पर, क्योंकि चार्जिंग खत्म हो गई है हमारी, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ही तो देवी देवता है। तो हमें वो स्थिति अब बनानी है। बाबा से चार्जिंग करना है, तो चार्जिंग करने के लिए हमें उस स्वधर्म में टिकना पड़ेगा। वो 7 गुणों में से एक एक गुण में टिकना पड़ेगा। बाबा से वो लेना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। हमारे अंदर जो सोए हुए गुण हैं उनको जगाना पड़ेगा। तो हमारी स्थिति फिर से वैसी चैतन्य देवी देवता जैसी बन जाएगी। फिर अगले कल्प में हमारी मूर्तियां काम करेगी। तो इसी प्रकार फिर से यथार्थ पुरुषार्थ की विधि से सिद्धि स्वरूप बनकर दिखाएंगे। तो अभी हमको वो कार्य फिर से रिपीट करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको पक्का कर लेना है। जब हम बोलते हैं कि आत्मा आत्मा आत्मा, तो आत्मा के 7 गुण है और 7 गुणों का स्वभाव हमको बनाना है। हम इन 7 गुणों का आज अनुभव करेंगे और पानी का चार्जिंग भी करेंगे इससे। ओम शांति। ओम शांति। देखना है अपने आप को मस्तक में विराजमान, मैं आत्मा हूं। बुद्धि की आंखों से देखना है, मैं आत्मा हूं। इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य आत्मा मालिक हूं। देखना है अपने आप को, मैं आत्मा चमक रही हूं मस्तक में, किरणें निकल रही है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ज्ञानी आत्मा हूं। हम अपने खुद से बात कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं ज्ञानी आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा से ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं।
अभी मैं देख रहा हूँ मन बुद्धि की आंखों से ऊपर, आकाश के ऊपर, परम धाम में मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा, ज्ञान सूर्य, परम धाम, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, मेरा घर, इस परम धाम में मेरे बाबा शिव बाबा, ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य से ज्ञान की किरणें निकल रही है। तो ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। मेरे अंदर का ज्ञान जागृत हो रहा है। देखना है बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही है मेरे अंदर। मैं आत्मा मस्तक में, बाबा परम धाम में, और परम धाम से ज्ञान की किरणें मेरे अंदर आ रही है। मैं आत्मा इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके ज्ञान स्वरूप बन रहा हूँ। बाबा से लगातार मुझ में किरणें आ रही है। मेरे अंदर का ज्ञान जागृत हो रहा है। मैं ज्ञान का स्वरूप बन रहा हूँ। मैं ज्ञानी बन रहा हूँ। ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है। मेरे मस्तक से, नैनों से, संपूर्ण अंग अंग से ये ज्ञान की किरणें निकल रही है। चारों ओर फैल रही है। सामने जो पानी रखा है बॉटल्स में, उसमें ये ज्ञान की किरणें जा रही है। देखना है बाबा से किरणें आ रही है परम धाम से। मैं ज्ञान का स्वरूप बनता जा रहा हूं। मैं आत्मा, मेरा स्वभाव ज्ञानी आत्मा वाला स्वभाव बन रहा है। मुझसे ज्ञान की किरणें निकल रही है। बुद्धि की आंखों से देखना है। मुझसे ज्ञान की किरणें निकल रही है। चारों ओर जा रही है, दूर दूर तक। और सामने रखे हुए पानी में ये किरणें जा रही है। इस पानी के कण कण में ज्ञान का प्रभाव आ रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी आत्मा हूं। मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अब देखेंगे अपने आप को मस्तक में विराजमान। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। देखना है बुद्धि की आंखों से मुझ आत्मा से पवित्र किरणें निकल रही है। ऊपर परम धाम में मेरा बाबा परम पवित्र, उनसे पवित्र किरणें निकल रही है। संपूर्ण विश्व में फैल रही है। और मुझ आत्मा पर
बारिश की बूंदों की तरह आ रही है, लगातार, जोरदार। मुझ आत्मा पर बाबा के पवित्र किरणों की बारिश हो रही है। मैं आत्मा इन पवित्र किरणों से स्वच्छ हो रही हूँ। इस पवित्र बारिश में मुझ आत्मा पर लगा हुआ मैल धुल रहा है। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बन रही हूँ। मेरे अंदर का विकारों का और व्यर्थ का किचड़ा, देहभान का किचड़ा भस्म हो रहा है। मैं पवित्र बन रहा हूँ। बाबा की पवित्र किरणों से मैं आत्मा पवित्र बन रहा हूँ। मुझ आत्मा से अब ये पवित्र किरणें निकल रही है, दूर दूर तक जा रही है। देखना है, मस्तक से पवित्र किरणें निकल रही है, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें निकल रही है, मेरे आँखों से पवित्र किरणें निकल रही है, दूर दूर तक जा रही है। सामने रखे हुए पानी में ये पवित्र किरणें मिक्स हो रही है। पानी के कण कण में ये ईश्वरीय पवित्रता जा रही है। ये पानी अब बिल्कुल शुद्ध पानी बन गया है। पवित्र जल बन गया है। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे अंदर की अपवित्रता, अशुद्धता निकल गई है। देखना है अपने आप को मस्तक में विराजमान। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम अपने आप को भी बता रहे हैं, मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल रही है। देखना है मस्तक में मैं आत्मा चमकती चांदनी, शांति की किरणें निकल रही है। ऊपर परम धाम में शिव बाबा आकाश के ऊपर, हमारे घर में परम धाम घर में शिव बाबा शांति का महासागर, उससे शांति निकल रही है। दुनिया के कोने कोने में ये किरणें जा रही है। जिसको शांति चाहिए वो इस शांति को ले रहा है। मेरा बाबा शांति का सागर है। शांति सागर से देखना है चित्र, बहुत बड़ी पाइपलाइन, उस सागर से पाइप के द्वारा मुझ आत्मा में शांति आ रही है। बहुत बड़ा पाइप और शांति ही शांति मुझ आत्मा में आ रही है।
ये वाइब्रेशन है शांति के। ये सिर्फ पानी या फिर वाइब्रेशन जो हम ऊपर ऊपर समझते वैसा नहीं है। ये एक्चुअल में शांति हमारे अंदर आ रही है। भगवान की शांति हमारे अंदर आ रही है। भगवान मेरा बाबा है, वो शांति का सागर है। बहुत बड़े पाइप से वो ये शांति मेरे तक पहुंचा रहा है, बहुत स्पीड में। और ये कनेक्शन ऐसा है जो 1 सेकंड में मुझे जब चाहिए तब इस पाइप से शांति ले सकता हूँ। चित्र देखना है परमधाम से यहाँ तक पाइपलाइन, उसमें से शांति आ रही है मेरे अंदर। मैं मास्टर शांति का सागर बन रहा हूँ। इतनी शांति मेरे अंदर आ रही है बाबा से, मैं मास्टर शांति का सागर बन रहा हूँ। और ये शांति मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही है, दूर दूर तक जा रही है। परमात्मा से शांति मेरे अंदर आ रही है और मुझसे, मुझ आत्मा से निकल रही है, आँखों से निकल रही है, मस्तक से निकल रही है, मेरे अंग अंग से ये शांति निकलकर चारों ओर फैल रही है और सामने रखे हुए पानी में भी जा रही है। इस पानी के कण कण में शांति आ गई है। ये सच्ची शांति धारा बन गई है। अभी देखना है अपने आप को मस्तक में विराजमान, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सुख की किरणें निकल रही है, सुख के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। देखना है बुद्धि से मस्तक में, मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुखी आत्मा। मेरा बाबा सुख करता, दुख हरता, परमधाम में विराजमान। उनसे सुख की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। जैसे फाउंटेन होता है, बाबा से, जिसको धबधबा कहते हैं हम, बाबा से वो सुख मेरे अंदर आ रहा है। चित्र देखना है, फाउंटेन की तरह बाबा से सुख मेरे ऊपर बरस रहा है। बाबा मुझे सुखी बना रहा है, मेरे अंदर का सुख जागृत हो रहा है। मुझ आत्मा में जो दुख दर्द की फीलिंग है वो भस्म हो रही है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मेरा स्वभाव सुख का है। अब मैं सुख लेने वाला और सुख देने वाला बन गया हूँ। न दुख लेना है, न दुख देना है।
भगवान का सुख अब मुझ में आ गया है। इतना सुख है जो मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ही सबको देना है। मैं मास्टर सुखहर्ता, सुख करता दुख हरता बन गया हूँ। मेरा बाबा सुख करता दुख हरता है और मैं उसका बच्चा मास्टर सुख करता दुख हरता बन गया हूँ। चलते फिरते अब मेरी यही स्थिति रहेगी। मैं सुख करता दुख हरता हूँ। मुझ आत्मा से ये सुख बाहर निकल रहा है, सुख का प्रकाश निकल रहा है और वो चारों ओर दुनिया के चारों दिशाओं में जा रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। ये सुख का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर सामने रखे हुए पानी में जा रहा है। ये पानी जो भी पिएगा उसका मन का दुख दूर हो जाएगा, तन के दुख में उसको राहत मिलेगी। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। अभी देखना है अपने आप को भ्रुकुटी में विराजमान। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। ऊपर देखना है परम धाम में मेरा बाबा शिव बाबा आनंद का सागर है। उस आनंद के सागर में आनंद की लहरें चल रही है। आनंद ही आनंद है। मैं यहाँ हूँ, बाबा वहाँ है, लेकिन वो आनंद जैसे ही मैं उससे कनेक्शन जोड़ता हूँ वो आनंद मुझे यहाँ महसूस होता है। क्योंकि मैं और वो अब मन बुद्धि से कंबाइंड है, इसलिए उसमें जो है वो मुझ में आ जाता है। वो आनंद का सागर है। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। आनंद के सागर में आनंद की लहरें चल रही है, बहुत सुंदर लहरें चल रही है आनंद की, और वो लहरें मुझ तक आ रही है जैसे हम नजदीक नजदीक है एकदम। आनंद के सागर से आनंद की लहरें मुझ में आ रही है। और मेरे अंदर का हर प्रकार का दुख या असंतुष्टि या अप्राप्ति सब खत्म कर रही है। ये जो लहरें मेरे अंदर आ रही है उससे मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मुझे इस दुनिया से चाहिए था, इच्छा है, वो सब खत्म हो रही है। क्योंकि उससे आनंद मिल रहा है। आनंद की लहरें, उसके आनंद की लहरें अब मेरे अंदर चल रही है। मैं आत्मा आनंद की लहरों में लहरा रहा हूँ। मेरे अंदर की खुशी अब जागृत हो गई है पूरी तरह से।
मैं आनंद में हूँ, जैसे मैं आनंद बन गया हूँ। हर प्रकार की खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे बाबा मिला, भगवान मिला, इस दुनिया की सर्वोच्च हस्ती मेरे साथ में है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। वो मेरे साथ है, उसका आनंद मेरे साथ है, तो मैं कभी भी किसी भी कारण से नाखुश नहीं हो सकता हूँ। मेरा मूड कभी भी ऑफ नहीं हो सकता है। मुझे अब आनंद की लहरों में लहराते रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। आनंद के सागर से आनंद की लहरें मुझ में आ रही है और ये लहरें मेरे द्वारा सारे दुनिया में फैलती जा रही है। जिनको भी आनंद चाहिए उनको महसूस हो रहा है इन लहरों में। मुझ आत्मा से आनंद की लहरें दूर दूर तक जा रही है और ये आनंद की लहरें अब सामने रखे हुए पानी में जा रही है। पानी का कण कण अब खुशी से भर गया है। जो भी आत्मा इसे ग्रहण करेगा वो महसूस करेगा उसे खुशी मिल रही है। ये पानी किसी को भी देना है, उनको बताना है हमें कि बहुत प्यार से स्वीकार करो और घोट घोट करके पियो, थोड़ा 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 थोड़ा, तो उनको वो वाइब्रेशंस महसूस होंगे। ये भगवान की किरणों से भरा हुआ पानी है और उसी खुशी में उनको भी देना है। अभी देखना है अपने आप को, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है। देखना है मुझ आत्मा से प्रेम की किरणें निकल रही है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। परम धाम में मेरे बाबा प्रेम के सागर है। देखना है उनको, प्रेम के सागर, और उनसे प्रेम की खुशबू निकल रही है। दुनियावी प्रेम में बदबू रहती है, भगवान के प्रेम से खुशबू निकलती है, क्योंकि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, देहभान नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो भगवान के प्यार में खुशबू है। तो प्यार की खुशबू प्रेम के सागर से प्यार की खुशबू मुझ आत्मा में आ रही है। महसूस करना है, भगवान से प्यार की खुशबू मुझ आत्मा में आ रही है और मुझ आत्मा से ये खुशबू चारों ओर फैलती जा रही है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा से ये खुशबू निकल रही है और चारों ओर जो भी आत्माएं इस दुनिया में प्रेम की प्यासी है, जिनको सच्चा प्रेम चाहिए, जो देहभान के प्रेम से पीड़ित है आत्माएं, उन सबको ये रूहानी प्यार प्राप्त हो रहा है। उन सभी आत्माओं तक ये निस्वार्थ प्यार की खुशबू जा रही है। बाबा से प्यार की खुशबू निकल रही है, मुझ आत्मा में आ रही है और मुझ आत्मा से ये प्यार का सेंट चारों ओर फैल रहा है।
और सामने रखे हुए पानी में भी ये सेंट जा रहा है। इस पानी में अब भगवान के प्यार की खुशबू है। भगवान जो एक अकेला है, जिसका निस्वार्थ प्यार होता है, और उसके प्यार की खुशबू अब इस जल में है। जो भी इस पानी को पिएगा उसे भगवान के प्यार का अनुभव होगा। अभी देखना है अपने आप को, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बहुत तेजस्वी स्वरूप देखना है अपना। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मस्तक के बीच में विराजमान मैं बहुत शक्तिशाली हूं। सूर्य के जैसा चमक रहा हूं। मुझ आत्मा से लाल लाल किरणें निकल रही है, बहुत शक्तिशाली किरणें निकल रही है। डार्क लाल कलर की किरणें देखना है। मैं आत्मा मस्तक में बहुत शक्तिशाली आत्मा। मुझ आत्मा में सभी गुणों को धारण करने की शक्ति है। मुझ आत्मा में अचल अडोल रहने की शक्ति है। मुझ आत्मा में तीव्र पुरुषार्थ करने की शक्ति है। मुझ आत्मा में सारी दिनचर्या बाबा के कहने अनुसार करने की शक्ति है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं उसका बच्चा हूं जिसमें इतनी ताकत है जो एक सेकंड में दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। मैं उसका बच्चा हूं। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। देखना है अपने आप को, बहुत शक्तिशाली स्वरूप देखना है अपना। अब हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार का कारण, हर प्रकार के बहाने को समाप्त करने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मैं परिस्थिति के प्रभाव में आने वाली नहीं हूं। कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती है। कोई भी परिस्थिति मुझे पुरुषार्थ करने से रोक नहीं सकती है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। देखना है अपना स्वरूप, समझाना है खुद को, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा बाप इस दुनिया का सर्वोच्च शक्तिशाली है। उससे ज्यादा शक्ति दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। दुनिया की सबकी शक्ति एक तरफ और मेरे बाप की शक्ति एक तरफ, तो भी उसकी शक्ति ज्यादा है। ऐसे बाप का मैं बच्चा हूं। तो कोई भी परिस्थिति मुझे अब पुरुषार्थ करने से रोक नहीं सकती है। बाबा के कहने पर चलने से रोक नहीं सकती है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। देखना है अपना वो स्वरूप। बहुत शक्तिशाली सूर्य हूं मैं। मेरा बाबा परमधाम में सर्वशक्तिवान, और मेरा ये शक्तिशाली स्वरूप देखकर वो नीचे आ गया है। यहां तपस्या भवन में आ गए हैं बाबा। महसूस करना है, यहां पर बाबा आ गए हैं। बाबा की शक्तियों का अनुभव करना है। बाबा से सर्व प्रकार की शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। इस संपूर्ण तपस्या भवन में कोने कोने में बाबा की शक्ति भर गई है। बाबा की शक्तियां और मेरी शक्तियां मिक्स हो रही है।
और सारी दुनिया में जा रही है, दूर दूर तक जा रही है। लाल लाल किरणें दूर दूर तक जा रही है। जो भी कमजोर आत्माएं हैं, जिनको भी कुछ अच्छे कार्य के लिए शक्ति चाहिए, उनको ये शक्ति मिल रही है। जो ब्राह्मण परिवार में ढीले ढाले हैं, उनको भी ये बाबा की शक्ति मिल रही है। दुनिया भर में 140 देशों में बाबा के जितने बच्चे हैं जो पुरुषार्थ में ढीले हैं, उनको बाबा से और मुझसे ये शक्तियां यहां से ट्रांसफर हो रही है और उनका पुरुषार्थ कल से बहुत सुंदर होने वाला है। मेरी दुआएं हैं, मेरी शुभ भावनाएं हैं और उन आत्माओं तक वो पहुंच रही है शक्तियों के साथ। बाबा की शक्तियां अपने अंदर महसूस करनी है। बाबा से जो शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है, वो मेरे सिर से लेके पांव तक फैल गई है। मेरा संपूर्ण शरीर लाल लाइट से भर गया है। मेरे शरीर के कण कण में अब शक्तियां जागृत हो रही है। मेरे शरीर का कण कण शक्तिशाली बन रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुझ आत्मा से ये शक्तियों की किरणें बाहर निकल रही है और सामने रखे हुए जल में जा रही है। हर बोतल में ये शक्ति मिक्स हो रही है। बाबा की दिव्य शक्तियां इस पानी में मिक्स हो रही है। जो भी इस पानी को पिएगा, वो अपनी कमजोरी को दूर होता हुआ महसूस करेगा। ये मेरी शुभ भावना है, बाबा की दुआएं हैं, बाबा का वरदान है। ये जल अब जल नहीं है, ये पानी अब अमृत बन गया है। ये सतो गुणों वाला पानी है, ये सतो गुणी जल है। इसको बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से हमें स्वीकार करना है। सबको बहुत प्यार से देना है और पीने के पानी के जो हमारा बर्तन है उसमें डालना है, रसोई के पानी में भी डालना है। ये सतोगुनी जल है, ये अमृत बन गया है। अभी अपना स्वरूप देखना है। मैं सतोगुणों से संपन्न आत्मा बन गई हूं। मेरा स्वभाव सतोगुणी बन गया है। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं बहुत महान आत्मा हूं, मैं स्पेशल आत्मा हूं। अब मेरे अंदर का देहभान जलने लगा है, मेरा अहंकार नष्ट होने लगा है। मैं सतोगुणी आत्मा हूं। मैं आत्मिक स्वभाव में टिकने वाली आत्मा हूं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान सतोगुणी आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। इन्हीं सातों गुणों का अनुभव करते हुए संगम युग का आनंद लेना है 5 मिनट के लिए।